press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में और आज हम आपको बताएंगे कि पितरों के रुष्ट होने के लक्षण और उनसे बचने के उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले सवाल आता है कि क्या पितृदोष से हमें डरना चाहिए? क्या पितृदोष एक भयानक दोष है? इन सभी का जवाब नहीं है। नहीं क्यों? इसके कई कारण हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के दोष निवारण करने की जरूरत नहीं है। परंतु यदि आप गलत रास्ते पर हैं तो फिर आपको सोचना होगा। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि पितृदोष क्या है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि पितृदोष जो इस जन्म का या इस जन्म से बना हो। ठीक है, पितृबाधा का मतलब ये होता है कि आपके पूर्वज आपसे कुछ अपेक्षा, कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं या आप कुछ ऐसा कर्म कर रहे हैं जिसके चलते वे आपसे रुष्ट हैं, नाराज हैं। आपसे पुत्र और पुत्री की अपेक्षा है जिसके चलते पितृ और मातृ ऋण उतरता है जिसे आप पूरा करने में सक्षम नहीं है। पूर्वजों के कारण जो आने वाली जनरेशंस हैं, जिन्हें हम वंशज कहते हैं, उन पर आने वाले कष्टों को ही पितृदोष माना गया है। दूसरा, पिछले जन्म का पितृदोष। हमारे पूर्वज कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि हम आज जहाँ जन्मे हैं तो कल कहीं और जन्मे होंगे। पिछले जन्म का पितृदोष कुंडली में प्रदर्शित होता है। जैसे गुरु और राहु एक जगह एकत्रित होते हैं। जन्मपत्री में यदि सूर्य पर शनि राहु केतु की दृष्टि या युति द्वारा प्रभाव हो तो जातक की कुंडली में पितृ ऋण की स्थिति मानी जाती है। लाल किताब में कुंडली के दशम भाव में गुरु के होने को शापित माना जाता है। 7वें घर में गुरु होने पर आंशिक पितृदोष है। यदि लग्न में राहु बैठा है तो सूर्य कहीं भी हो उसे ग्रहण होगा और यह भी पितृदोष होगा। चंद्र के साथ केतु और सूर्य के साथ राहु होने पर भी पितृदोष होगा। इस तरह कुंडली में पितृदोष होने की कई स्थितियां बताई गई हैं। खासकर 9वें से पता चलता है कि जातक पिछले जन्म में क्या करके आया है। यदि 9वें घर में शुक्र, बुध या राहु है तो यह कुंडली पितृदोष की है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं तीसरा और अन्य कारण। आपके पूर्वजों के पाप कर्म का भुगतान आप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों का लहू आपकी नसों में बहता है। दूसरा शारीरिक है, जिसका अर्थ है आपके पिता या पूर्वजों में जो भी दुर्गुण या रोग रहे हैं वह आपको भी हो सकता है। मित्रों, अब मैं आपको बताता हूँ कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं, यानी कि सिम्टम्स। तो सबसे पहला लक्षण है कोई आकस्मिक दुख या धन का अभाव बना रहता है, तो फिर पितृबाधा पर विचार करना चाहिए। दूसरा, पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधना में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तीसरा, आपको ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान करती है। ऐसी स्थिति में पितृबाधा पर विचार करना चाहिए। चौथा, पितृदोष और पितृ ऋण से पीड़ित व्यक्ति अपने मातृपक्ष अर्थात माता के अतिरिक्त मामा मामी, मौसी मौसा, नाना नानी तथा पितृपक्ष अर्थात दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई आदि को कष्ट व दुख देता है और उनकी अवहेलना व तिरस्कार करता रहता है। पांचवा और आखिरी पॉइंट, ऐसा माना जाता है कि यदि किसी को पितृदोष है तो उसकी तरक्की रुकी रहती है, समय पर विवाह नहीं होता, कई कार्यों में रोड़े आते रहते हैं, गृह कलह बढ़ जाती है, जीवन एक उत्सव की जगह संघर्ष हो जाता है, रुपया पैसे होते हुए भी शांति और सुकून नहीं मिलता, शिक्षा में बाधा आती है, क्रोध यानी कि गुस्सा आता रहता है, परिवार में बीमारी लगी रहती है, संतान नहीं होती, आत्मबल में कमी रहती है आदि कई कारण या लक्षण बताए जाते हैं। मित्रों, अब मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ कि पितृदोष के क्या कारण हो सकते हैं। तो 5 मेजर कारण जो हैं वो ये हैं। सबसे पहला है घर में पितरों या बड़ों ने पारिवारिक पुजारी या धर्म को बदला होगा। दूसरा, घर के पास में किसी मंदिर में तोड़फोड़ हुई होगी या कोई पीपल का पेड़ काटा गया होगा। तीसरा, पिछले जन्म में आपने कोई पाप किया होगा, अपने पिता या माता को सताया होगा। चौथा, आपके पूर्वजों ने कोई पाप किया होगा जिसका परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है। पांचवा, आप किसी पाप कर्म में संलग्न हैं जिसके चलते आपके पूर्वज आपसे रुष्ट चल रहे हैं। आपको 2 और बोनस देता हूँ। कुछ लोग हमेशा अपने माता या पिता या अपनी संतानों को कोसते या सताते रहते हैं, ये भी पितृदोष का कारण है। और आखिरी, आपने गाय, कुत्ते या किसी निर्दोष जानवर को सताया होगा या उसकी जान ली होगी, तो ये भी
पितृदोष का एक मेजर कारण है। मित्रों, अब मैं आपको पितृदोष से मुक्ति के कुछ उपाय बताता हूँ। ये 13 उपाय हैं। इनमें से आप जितने ज्यादा कर सके उतना आपके लिए अच्छा है। उतनी जल्दी आपको पितृदोष से मुक्ति तो नहीं, कम से कम राहत मिल सकती है। तो सबसे पहला उपाय है, कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जरूर जलाएं। दूसरा, तेरस, चौदस, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ और घी के मिश्रण को कंडे यानी कि उपला जो होता है, जो गोबर का होता है, उस पर जलाने से भी देव और पितृदोष दूर होते हैं। तीसरा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। चौथा, श्राद्ध पक्ष के दिनों में तर्पण आदि कर्म करना और पूर्वजों के प्रति मन में श्रद्धा रखना भी जरूरी है। पांचवा, घर का वास्तु सुधारें और ईशान कोण को मजबूत करें एवं वास्तु के अनुसार घर बनाएं। छठवा, अपने कर्म को सुधारें। क्रोध और शराब को छोड़कर परिवार में परस्पर प्रेम की स्थापना करें। सातवां, घृणा, छुआछूत, जातिवाद, प्रांतवाद इत्यादि की भावना से मुक्त होकर पिता, दादा, गुरु, स्वधर्मी और देवताओं का सम्मान करना सीखें। नौवां, परिवार के सभी सदस्यों से बराबर मात्रा में सिक्के इकट्ठे करके उन्हें मंदिर में दान करें। 10वां, देश के धर्म अनुसार कुल परंपरा का पालन करना, संतान उत्पन्न करके उसमें धार्मिक संस्कार डालना चाहिए। यह भी एक तरीके से पितृदोष के शमन का सबसे बड़ा कारण होता है। 11वां, दरअसल हमारा जीवन हमारे पुरखों का दिया है। हमारे पुरखों का लहू हमारी नसों में बहता है। हमें इसका कर्ज चुकाना चाहिए। इसका कर्ज चुकाता है पुत्र और पुत्री, वो भी उनके जन्म के बाद। यदि हमने अपने पिता को एक पोता और माता को एक पोती दे दिया तो आधा पितृदोष तो वहीं समाप्त हो जाता है। 12वां, दूसरा, हमारे ऊपर माता पिता और पूर्वजों के अलावा हम पर स्व ऋण, जो कि हमारे खुद का ही पूर्व जन्म का ऋण होता है, वो बहन का ऋण, भाई का ऋण, पत्नी का ऋण, बेटी का ऋण आदि ऋण होते हैं। इन सभी ऋणों का उपाय किया जा सकता है। पहली बात तो यह कि सभी के प्रति विनम्र और सम्मान पूर्वक रहें, सबको इज्जत और आदर दें। 13 और आखिरी उपाय, कौवे, चिड़िया, कुत्ते और गाय को रोटी खिलाते रहना चाहिए। पीपल या बरगद के वृक्षों में जल चढ़ाते रहना चाहिए। केसर का तिलक लगाते रहना चाहिए। कुल कुटुंब के सभी लोगों से बराबर मात्रा में सिक्के लेकर उसे मंदिर में दान कर देना चाहिए। दक्षिण मुखी मकान में कदापि नहीं रहना चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्र जाप, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से पितृदोष चला जाता है। एकादशी के व्रत रखना चाहिए। कठोरता के साथ प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए। और देखते रहिए मोटू लाला। अपने समस्त ज्योतिषी सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जान सकते हैं, हमें हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करके। तो देखते रहिए मोटू लाला और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।